हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजन परते। स्वागत है आपका कलेक्टिव जीके चैनल पर। फिर से आज हमने जीके करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी हो, रेलवे, मध्य प्रदेश व्यापम हो, मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, ऑल अदर स्टेट एग्जाम हो, वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ हो रहा है? कौन महिला खिलाड़ी वनडे मैच में विराट कोहली से भी तेज शतक लगाने वाली महिला बनी? और हाँ, आज की क्लास की पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे में सबसे तेज शतक बनाया? ए स्मृति मंधाना, बी हरमप्रीत कौर, सी शेफाली वर्मा, डी दीप्ति शर्मा। तो आपका सही आंसर है ए स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सी विश्व व्यापार संगठन, डी संयुक्त राष्ट्र। तो आपका सही आंसर है बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। इन्होंने वैश्विक मॉडल बताया है भारत के यूपीआई को। अगला प्रश्न है, 2025 विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ए नीरज चोपड़ा, बी आनंद कुमार, सी बिंद्रा, डी पंकज अडानी। तो आपका सही आंसर है बी आनंद कुमार बेल कुमार बने हैं। ये पहले विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया जो रोजर बिन्नी की जगह लेंगे? ए गौरव गंगोली, बी जयसाय, सी मिथुन मनहास, डी अनिल कुंबले। तो आपका सही आंसर है सी मिथुन मनहास जी बनेंगे अब बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। जो पहले रोजर बिन्नी अध्यक्ष थे, अब उनकी जगह लेकर ये मिथुन मनहास जी बनेंगे। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न पांचवा है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम की गायिका कौन है? ए सुनिधि चौहान, बी नेहा कक्कड़ जी, सी अलका याग्निक, डी श्रेया घोषाल। तो आपका सही आंसर है डी श्रेया घोषाल जी बनी हैं ये ब्रिंग इट होम की गायिका। अगला प्रश्न है, प्रश्न छठवां है, प्रोजेक्ट विजायक जिसका 15वां स्थान दिवस कारगिल में मनाया गया किस संस्था द्वारा संचालित है? किसके द्वारा संचालित है? ए सीमा सड़क संगठन BRO, बी भारतीय सेना, सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, डी DRDO। तो आपका सही आंसर रहेगा ए सीमा सड़क संगठन के द्वारा BRO के द्वारा ये विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न सातवां है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 23 सितंबर, डी 24 सितंबर। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? सी 23 सितंबर को ये सांकेतिक दिवस मनाया जाता है। इसमें हम संकेतों के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के द्वारा। जब मान के चलो कोई मूक बाधित रहता है तो उसको सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है। हम उंगली के माध्यम से संकेत करके उससे वार्तालाप करते हैं। वही सांकेतिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8वां है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 सितंबर को, बी 22 सितंबर को, सी 23 सितंबर को और डी 20 सितंबर को। तो आपका सही आंसर क्या है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गैंडा दिवस पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और कनाडा और किस अन्य देश ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी? किसने दी है? ए फ्रांस ने, बी जर्मनी ने, सी जापान और डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा के साथ ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया है, यूके और कनाडा के साथ मिलकर, यानी तीनों ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां है, नई दिल्ली में औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल, डी निर्मला सीतारमण। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? सी पीयूष गोयल जी ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न हमारा, दुनिया के सबसे बड़े चावल कार्यक्रम भारत के अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी मुंबई,
सी हैदराबाद, डी लखनऊ। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ए नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े चावल कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 में होना है, वो नई दिल्ली में हो रहा है। ये सबसे बड़ा चावल सम्मेलन है। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।